तो हेलो एवरीवन। अभी जस्ट मैं आया हूँ एग्ज़ाम देकर। ये मेरा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो रहा है और जो 2023 से 27 सेशन का था, लेकिन 2023 से 26 सेशन ही करेंगे क्योंकि 27 सेशन नहीं करने के कोई फ़ायदा नहीं है, मैं नहीं करूँगा। तो अभी जस्ट आया पटना कॉमर्स कॉलेज से एग्ज़ाम देकर। और इतने दिन जो एग्ज़ाम चल रहा है अभी, आज मिलाकर जो फोर्थ डे था एक एग्ज़ाम का, तो उस एग्ज़ाम के दौरान जो है अपने सिलेबस का कोई पढ़ाई नहीं हुआ है। जो एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग कोई पढ़ाई नहीं हुआ है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर पढ़ाई नहीं हुआ है तो अंदर से अभी डीमोटिवेशन भी फील हो रहा है कि पता नहीं यार इतना जल्दी अब एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगा, क्योंकि अभी नोटिफिकेशंस आ गया है, सीपीओ का सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशंस आ गया और भी बहुत सारे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशंस आ गया है। तो लग रहा है पता नहीं कि कैसे हो पाएगा, बट देखते हैं। क्योंकि अब जो है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा, अब बस कल परसों एग्ज़ाम लास्ट है, उसके बाद जो लगूंगा एग्ज़ाम में, बस उसके बाद तो खूब मेहनत करना है, हर अथक प्रयास करना है, हर चीज़ों को, छोटी से छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है, खूब से खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ताकि चीज़ों को जो है अच्छे से पढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सके। अब यहाँ पे से जो प्लान क्या होगा, यहाँ से प्लान मेरा ये होगा। मैं ये बता क्यों रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भी चल रहा होगा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम, तो यहाँ से ये मेरा प्लान होगा कि इसको हम अच्छे से कंप्लीट कैसे करें, हाउ टू बी कंप्लीट। तो तो आगे अभी बता। चल रहे हैं ग्रेजुएशंस का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम। तो अब लास्ट पेपर परसों है, तो परसों कंप्लीट हो जाएगा, तो ग्रेजुएशंस भी 3 साल वाला कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे एकेडमिक ईयर के अनुसार 4 साल के ग्रेजुएशंस है, लेकिन हम लोग 4 साल नहीं करेंगे क्योंकि उसमें एक पीजी, 1 साल का पीजी कंक्लूडेड है। तो 3 साल में ही ग्रेजुएशंस का डिग्री मुझे लेना है और बाकी जो आगे वाला फॉर्म आ रहे हैं उसको फिलअप करना है। तो आज जो 30 अप्रैल है और 30 अप्रैल का भी जस्ट मैं एग्ज़ाम देकर आया हूँ। अभी जो टाइम हो रहा है 2 बज रहा है, तो अभी एग्ज़ाम देकर आया हूँ। तो आज अभी जस्ट खाना खाने के बाद लाइब्रेरी जाऊँगा, क्योंकि बहुत दिन हो गया, 4 दिनों से एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम, मतलब उसी का प्रिपरेशन कर रहा था। तो उस कारण से जो है, तो आज 30 अप्रैल है और आज का मैंने जो टारगेट ज़्यादा तो नहीं रखा है, ऐसे 10 से 12 टारगेट रखता हूँ, लेकिन आज ज़्यादा टारगेट नहीं रखा हूँ, क्योंकि आज थोड़े से लेकर चलता हूँ, फिर कल ऐसे से आगे टारगेट को डेली डेली करके बढ़ाते रहूँगा। अब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता है कि सीजीएल में हर एग्ज़ाम में जो है सेक्शनल टाइमर लग गया है, और उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो वे बहुत पीछे रह जाएंगे और फिर जॉब का तो फिर कोई नामो निशान नहीं रहेगा। तो बदलती पैटर्न के अनुसार जो है मेहनत करना है, और जिस चीज़ का डिमांड कर रहा है एसएससी, जिस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं एग्जामिनेशंस, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहला जो डिमांड है मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में बहुत डर लग रहा है सभी को, क्योंकि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन बहुत ही चैलेंजेबल है। मैं उस दिन भी बताया था कि इसमें से कुछ कुछ ऐसा जो चैप्टर है, 1 से 2 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसके जो क्वेश्चन जब आते हैं तो 3 3 4 4 लाइन में क्वेश्चन ही रहता है। अगर आप उसको पढ़ोगे और उसको बनाओगे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने उस दिन भी बताया था कि जब मॉक टेस्ट देते हैं तो वन लाइनर जो क्वेश्चन है पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर वन लाइनर वाला अगर 8 10 12 क्वेश्चन भी निकल गया और 12 क्वेश्चन का 12 क्वेश्चन सही हो गया, तो फिर बहुत ज़्यादा एज में रह जाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को पैटर्न करने की होता स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो बाकी वो सारी चीज़ तो देखो, सबसे पहले मैंने अभी इंग्लिश का वोकैब किया है। इंग्लिश का वोकैब में मुझे 150 वोकैब साइन एंड टू रिवाइज करना है। सर ने अब तक कुल मिलाकर जो है 25 से 26 क्लास जयदीप सर जो है अपने यूट्यूब चैनल पर ले चुके हैं और सारा चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। रिवाइज करने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से हंसा हंसा कर पढ़ाया और पूरा माइंड में आ गया है। तो आप कहीं से पूछोगे तो हो सकेगा बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा। तो 150 वोकैब जो है गो थ्रू करना है, और ये मुझे लगता है कि कम से कम जो है आधा घंटा में 150 वोकैब आसानी से याद हो जाएगा साइनोंटो के साथ। तो ये करना। उसके बाद इंग्लिश में ईडियम, सर का जो पहले वाला प्लेलिस्ट है उसमें ईडियम सर ने करवाया, तो मुझे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम याद करना है, जो सर रेगुलर हर क्लास में 50 50 करवाते हैं। और सर का बहुत अच्छा खासियत भी है कि लास्ट में टेस्ट भी लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, तुरंत जो है रिवाइज हो जाता है और दिमाग में बैठ जाते हैं। उसके बाद मुझे मैथ्स में जो इसी का जिसका डिमांड कर रहा था, मैं 20 मिनट का कैलकुलेशन प्रैक्टिस करूँगा। आप कहीं से कर सकते हो, मैं तो हनुमान चालीसा नाम का एक बुक है सर का, मोहित गोयल सर का, मैं वहाँ से करता हूँ कि जैसे जल्दी से जल्दी ऐड सबस्ट्रैक्ट्स और ये सारी चीज़ जो फार्मूला बेसिस है उस, हाँ जल्दी से जल्दी करता हूँ, ताकि जो है कैलकुलेशन प्रैक्टिस बहुत जल्दी हो पाए।
फिर मैथ्स में मुझे 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना वर्क एंड वेजेस का। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा राकेश यादव सर का बुक से, क्योंकि ये मैं चैप्टर पढ़ चुका हूँ। और आपको पता भी होगा कि वर्क को किस अनुसार में बांटते हैं, वेजेस के अनुसार में बांटते हैं, एफिशिएंसी के अनुसार में बांटते हैं। ये सारे क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर तो आपको पता होगा। तो मुझे ये 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके बाद रीजनिंग में एक मॉक टेस्ट देना है, और वो भी जो है PYQ मॉक टेस्ट देना है, ताकि ये पता चल सके कि क्या मैं 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अगर हाँ तो एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपरेशन हूँ, एग्ज़ाम के लिए मैं तैयार हूँ, और वहाँ पर जाकर 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। आप ये भूल जाओ कि अगर 15 मिनट में 25 क्वेश्चन 100 का 100% ही सही करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपटीशन में जैसे इस बार कट ऑफ मैंने बताया था कि उस दिन जो CPU का कट ऑफ 94 गया है, तो आप देख सकते हो कट ऑफ कितना गिरा है। तो ये सबके लिए नया है, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए नया है, सबके लिए नया है कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको स्ट्रैटेजी उन्हीं के अनुसार बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो रीजनिंग में मुझे जो है मॉक टेस्ट करना है 20 क्वेश्चन। उसके बाद GK GS में मुझे रिवाइज करना है। मैंने इंडिया इस कारण से लिखा क्योंकि मैंने इंडिया के बारे में जो पढ़ा था उस दिन कि इंडिया का नेबर्स कंट्री कितने लैंड बॉर्डर के साथ लगाता है, ये सारी चीज़ मैंने पढ़ा था। तो आज उसको मुझे करना है रिवाइज। उसके बाद GK GS में मुझे नेक्स्ट चैप्टर करना, और नेक्स्ट चैप्टर जो है ये जो मॉनसून है ये इतना है। आज का टारगेट बस इतना है, देखते हैं आज के टारगेट में मुझसे जो है कितना कंप्लीट होता है। मैं एक चीज़ थोड़ा सा पीछे आपको करके दिखाना चाहता हूँ कि मैं जो टारगेट बनाता हूँ मेरा कितना टारगेट में कंप्लीट होता है। तो देखो ये जो है ना पिछले दिन का टारगेट है, एग्ज़ाम से पहले मैंने इतना सारा चीज़ बनाया। आप ज़रा ध्यान से देखो, जो जो टिक लगा हुआ है, मतलब जो भी टिक लगा हुआ है वो मैंने कंप्लीट किया। आप देखो यहाँ पर मैंने जो है कुल मिलाकर 12 लिखा, लेकिन मैंने टारगेट बस मेंशन 8 ही किया, 9 ही किया था। और इसमें मुझे देखो कि 9 का 9 मुझे कंप्लीट, पूरा का पूरा जो है कंप्लीट है। तो ये उसके पहले थोड़ा सा दिखाता हूँ। उसके पहले मैंने टारगेट बनाया था, ये देखो इसमें मैंने क्या किया था, ये दोनों बनाया था, ये सारी चीज़ कंप्लीट है। और थोड़ा सा पीछे करके दिखाता हूँ। तो मैं डेली टारगेट बनाता हूँ और उसको कंप्लीट करता हूँ, बिना कंप्लीट किए वो उसको छोड़ता नहीं। जैसे मैथ्स मैंने टारगेट बनाया, और यहाँ पे आप देखो, ध्यान से देखो, मैंने सारे के डबल टिक लगाया, इसका मतलब ये मेरा टारगेट कंप्लीट है। तो जब तक आप टारगेट स्टडी नहीं करोगे तो आप कितना अच्छे से पढ़ लोगे, फिर उसका इफेक्टिव स्टडी नहीं निकल पाएगा। तो आपको हर हालत में टारगेट बनाकर करना है। इससे सेटिस्फैक्शन मिलती है हमारे माइंड को कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, और वो आगे चलकर रिवाइज करने में भी बहुत बढ़िया होता है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो बहुत पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। और कोई भी कमेंट किसी भी रिगार्डिंग पूछना, मैं 101% से बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।